आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें एक थिन यूनिफॉर्म रॉड दिया गया है जिसकी मास और लेंथ हमें गिवन है। इस रॉड के अपर एंड को हमने हिंज किया हुआ है और इनिशियली अभी ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। अब हमें कहा जा रहा है कि जब हम इसे रिलीज़ करेंगे और ये वर्टिकल पोजीशन में चला जाएगा तब इसके हिंज एंड से L/3 डिस्टेंस पे टेंशन क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, ये सपोज हमारा रॉड है और ये हिंज एंड A हो गया। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में टाइम t इज इक्वल टू 0। फाइनली ये क्या है, वर्टिकल पोजीशन में चला जाता है। तो अगर वर्टिकल पोजीशन में वो गया है तो हमें यहाँ पे इस L/3 पे निकालनी है कि टेंशन क्या होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को 2L/3 वाला जो पार्ट है उसको एक सिस्टम ले लेंगे और इसके सेंटर ऑफ मास की अगर हमें वेलोसिटी मिल गई, ठीक है, तो वो क्या होगा, t माइनस, अब देखो इस सिस्टम पे ऊपर में और ये 2L/3 लेंथ का जो हमने रॉड का पार्ट लिया है वो एक सिस्टम है हमारा, t ऊपर लग रहा है और नीचे मास इंटू जी, इसका वेट लग रहा होगा। इसका वेट कितना है, 2m/3g। अब ये 2m/3g कैसे आया, तो अगर ये यूनिफॉर्म रॉड है और L लेंथ का मास m है तो यूनिटरी मेथड से आप देख सकते हो कि 12/3 होगा तो मास 2m/3 होगा, क्योंकि L और m प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ पे -2mg/3 होगा और ये अगर VCOM हमने बोला है तो ये क्या हो जाएगा, m जो कि 2m/3 है इंटू VCOM स्क्वायर बाई ये रेडियस। ठीक है, ये हमने ऐसा लिखा, आप देखोगे कि ये t और 2mg/3 का जो नेट है वो हमने इसका सेंट्रीपिटल फोर्स लिखा है, क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ मास है हमारा वो इस पॉइंट के a के अबाउट सर्कुलर मोशन करेगा, तो इसलिए उसके पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। तो t और जो वेट का नेट फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको देगा, तो उसको हम इसके इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी अगर हम VCOM निकाल लें। VCOM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस पोजीशन में रॉड का ओमेगा निकालेंगे और ओमेगा इंटू आर अगर कर दें तो हमें VCOM निकल जाएगा। और ओमेगा कैसे निकालेंगे, तो इनिशियली आप देखो फोर्सेस इस पे सिर्फ mg लग रहा है। ठीक है, तो हमारे पास कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, नो डिसिपेटिव फोर्स। ठीक है, यानी नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है हमारी वो कंजर्व रहेगी। तो इनिशियली आप देखो ये काइनेटिक एनर्जी हमारी 0 है। अब पूरे सिस्टम का, यानी ये पूरे L लेंथ का जो सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था इनिशियली, फाइनली क्या वो L/2 यहाँ पे होगा, ये L/2 है और ये भी L/2 है। ठीक है, तो आप देखोगे कि वो उसका हाइट चेंज हो गया तो उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज़ हुआ होगा, और चूंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारी कांस्टेंट रहनी है तो जो डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी में हुआ होगा उतना ही इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी में हुआ होगा। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज़ हुआ उसको हम लिख लेते हैं। तो शुरुआत में रॉड हमारा यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पे आ गया, L/2 पे सेंटर ऑफ मास था, यहाँ भी L/2 पे सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, अब ये हाइट का डिफरेंस कितना है, L/2, तो mg/L/2 चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, इनफैक्ट मैग्नीट्यूड है उसका, वो इज इक्वल टू हाफ। अब प्योर रोटेशन है तो हम सिर्फ प्योर रोटेशन का काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लिखेंगे, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये mg/L/2 हो गया, यहाँ पे हाफ हो गया, और I की वैल्यू अब क्या होगी, तो अब देखो I की वैल्यू हम इसके अबाउट लिखेंगे। ठीक है, इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है तो I हम उसके अबाउट ही लिखेंगे। इसके अबाउट I क्या होता है, m मास ऑफ रॉड लेंथ ऑफ रॉड स्क्वायर बाई 12 और ये ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की इनफैक्ट वैल्यू आपको क्या आ जाएगी, ये ml²/3 होता है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3g/L। ठीक है, और आप इस इक्वेशन में t - 2mg/3 ये वाला इक्वेशन है,
उसको आप फिर से लिखोगे तो आपको मिलेगा t माइनस 2mg/3 इज इक्वल टू 2m/3 और इंटू VCOM²। अब VCOM² भाई यार, VCOM² को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा² r²। तो ये अल्टीमेटली हमारा क्या गया, 2m/3 इंटू ओमेगा²r। ठीक है, ओमेगा² की वैल्यू क्या है, 2m/3 इंटू 3g/l हो गया। 3g/l ओमेगा² की वैल्यू है। और r की वैल्यू क्या है, तो आप देखो ये हमारा सिस्टम है 2l/3 लेंथ का, ये लेंथ l/3 है, और सेंटर ऑफ मास इस पार्ट का इसके सेंटर पे होगा, ज्योमेट्रिक सेंटर पे वो, यानी अगर ये 2l/3 है तो उसके हाफ पे होगा, यानी l/3 पे। तो टोटल रेडियस क्या हो गया इस पॉइंट से, l/3 प्लस l/3। तो 2l/3 हमारा r हो गया, तो उसको हम लिखेंगे 2l/3, l कैंसिल हो गया हमारा, 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आप देखो तो t इज इक्वल टू 2mg/3 प्लस 4mg/3, ये हो गया 6mg/3। तो ये कितना हो गया 2mg। तो टेंशन की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2mg, यानी ऑप्शन डी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।